नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वास्तु रतन की एक और वीडियो में। इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए कई प्रकार के नक्शे लेकर आते हैं जो कि हमारे ही क्लाइंट्स के होते हैं और उसको आपके साथ बैठकर हम एनालाइज करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक नक्शा लेकर आए हैं और आपके जीवन की हम कौन सी समस्याओं को आज दूर करेंगे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी लाइफ के अंदर सेविंग्स नहीं हो रही या फिर आप अपने जीवन में धन की समस्या से बहुत परेशान हैं, कैश फ्लो नहीं हो रहा या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो आपके घर में ऐसे कौन से वास्तु के जो दोष हो सकते हैं जो इसका कारण है। तो दोस्तों, इस नक्शे के आधार पर आज हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के इस नक्शे को एनालाइज करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस घर के नक्शे को जब हमने एनालाइज करना शुरू करा और इनकी समस्याओं के अनुसार दिशाओं को हमने देखा तो हमने क्या पाया। सबसे पहले जो समस्या थी कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आती और कैश नहीं आता, तो उसके लिए हमें इनके घर के अंदर पता लगा कि इनके घर के जो टॉयलेट की सीट थी ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही थी। अब इनके घर के अंदर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, इन दोनों से रिलेटेड इनको समस्याएं थी। तो यानी कि टॉयलेट सीट इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे रही थी। अब टॉयलेट सीट के कारण ही ना तो इनके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज आ रही थी और ना ही इनके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे थे। तो सबसे पहली समस्या का कारण मिला हमें इनके घर में ये नॉर्थ का टॉयलेट। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार का दोष नहीं था, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी कोई दोष नहीं था, उसके अगला ईस्ट में भी कोई दोष नहीं था। अब बात आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की। अब ईस्ट साउथ ईस्ट में इनके घर में था बेडरूम। अब बेडरूम को हम कैसे देखते हैं कि जहां पर भी आपका हेड आता है, जिस भी दिशा के जोन में आपका हेड है, उस दिशा से रिलेटेड आपको समस्या आएगी। अब इनको एंजाइटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब वो क्यों थी? क्योंकि ये ईस्ट साउथ ईस्ट के तरफ हेड कर सोते थे। ये जोन है चर्निंग और एंजाइटी का। व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो वो ओवर थिंक करना शुरू कर देता है, एंजाइटी में रहना शुरू कर देता है, साथ ही साथ वो हर चीज को बहुत ज्यादा ही सोचता है। तो इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वो एंजाइटी देता है। तो इसलिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बेडरूम है। इसको मैं सही में खतरनाक ही बोलूंगा क्योंकि ये व्यक्ति को पागल तक कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद इनके घर में साउथ ईस्ट में कोई बड़ा दोष नहीं था, साउथ साउथ ईस्ट में हमें कोई दोष नहीं मिला, साउथ में भी कोई दोष नहीं मिला। अब बात आता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में। यहां पर एक एंट्री। अब साउथ वेस्ट की एंट्री आप सभी लोगों को पता है कि कितनी खतरनाक होती है। दूसरा, यहाँ पर एक एटिक यानी कि ओपन एरिया। तो अब ये दो समस्याएं इनके लिए बहुत बड़ी बनी, जिसके कारण इनको कर्जों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। तो जब भी साउथ वेस्ट ओपन होगा और साउथ साउथ वेस्ट ओपन होगा तो व्यक्ति इतना ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, कर्जों की प्रॉब्लम्स का सामना उसको करना पड़ेगा कि वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो हमें इनके घर में यहाँ पर भी एक समस्या दिख गई। अब दोस्तों, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखी इनके घर की अगली डायरेक्शन जो कि थी वेस्ट साउथ वेस्ट, और इसमें भी हमें टॉयलेट मिला। और आपको हमने बताया कि इनको सेविंग्स की समस्या थी जो थी वेस्ट साउथ वेस्ट के टॉयलेट के कारण। अब ये समस्या इनके जीवन में इतनी ज्यादा बड़ी थी कि दोस्तों, इनको दूसरों से कर्जे लेकर ही अपना घर चलाना पड़ता था। अब आप इन सारी समस्याओं के जो कारण थे, यानी कि इन सभी दिशाओं के जो दोष हैं, अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि सारे आपस में परफेक्टली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि नॉर्थ में टॉयलेट होने से अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में एंजाइटी चर्निंग, यानी कि दोस्तों जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको एंजाइटी जरूर होगी। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद अगर आप देखोगे तो इनके घर में साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ओपन जो कि कर्जे देता है। उसके बाद आप वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि सेविंग्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो आप देखो सारी चीजें आपस में कितनी कनेक्ट होती हैं। अब आप में से कई लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि इनके घर में किचन क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो ये सेकंड फ्लोर है। इनके घर में जो किचन है वो इनके घर में फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो इसलिए इस वाले फ्लोर पर कोई भी किचन नहीं था। तो जब हमने इनके घर के नक्शे के अंदर समस्या एनालाइज करी तो हमें पता लग गया कि इनके घर में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, कौन कौन से वास्तु के दोषों के कारण आ रही हैं। तो अब हमें इनके घर में उपाय भी बहुत जल्दी ही करने थे जिससे ये समस्याओं से बाहर निकले। और दोस्तों, आपको बताता हूँ, इन्होंने हमारी कंसल्टेशन की हमें फीस भी नहीं दी थी, क्योंकि हमने इनको बोला था पहले आपका काम हो जाए उसके बाद ही आप हमें फीस देना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर चलाने के लिए दूसरों से कर्जे ले रहा है तो उससे कंसल्टेशन की फीस लेना हमारे लिए सही नहीं था। तो हमने इनसे कंसल्टेशन की फीस भी नहीं ली। तो दोस्तों, हमने इनके घर के अंदर सबसे पहले जिस दिशा में काम करा वो था ईस्ट साउथ ईस्ट। हमने इनका हेड यहाँ से हटवाकर इस डायरेक्शन में करवाया, ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जिससे इनके जीवन से एंजाइटी और चर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो।
ये सबसे अच्छा इसका उपाय था, क्योंकि दोस्तों बेड को शिफ्ट करना बहुत ईजी होता है। उसके बाद जो इनके घर में साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एरिया था, यहाँ पर हमने इनको बोला कि आपको यहाँ पर या तो पूरी ग्लास की वॉल बनानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर पूरा ग्लास से इसको क्लोज कराना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने एटिक में भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये घर तो बिक नहीं रहा, तो हमें अपने जीवन से समस्याओं से छुटकारा चाहिए, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर ग्लास की वॉल लगवाई, जिससे इनका ये साउथ वेस्ट प्रॉपर तरह से बंद हो जाए। दूसरा, हमने इनके साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक शेड लगवाया, क्योंकि साउथ वेस्ट हमेशा क्लोज ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर एक ग्लास लगवाया और यहाँ पर एक शेड लगवाया, इसको क्लोज करवाया। दूसरा, वेस्ट साउथ वेस्ट के टॉयलेट को हमने आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया, जिससे इनके जीवन में सेविंग्स की समस्या थी जो वो खत्म हो। अब उसके बाद जो नॉर्थ का टॉयलेट था, हमने तो इनको ये बोला कि आपके घर इतना बड़ा है, 3 फ्लोर का घर है, तो अगर एक फ्लोर से आप टॉयलेट हटवा भी दोगे तो क्या मतलब दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि इसको तो मैं देखिए नहीं हटवा सकता, आपको इसको ब्लॉक ही करवाना पड़ेगा। तो अब जब व्यक्ति कह रहा है कि वो इसको नहीं हटवा सकता, तो क्या कर सकते हैं, उतने उसने साउथ वेस्ट का जब ये बंद करवा दिया तो ये ही हमारे लिए काफ़ी था। तो हमने उनको बोला कोई बात नहीं, आप इसको ना हटाएं, आप यहाँ पर एक एल्यूमिनियम के स्ट्रिप से इसको ब्लॉक करा लीजिए, वो भी ठीक ही रहेगा। मतलब दोस्तों हटवा दे तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि इतनी समस्या में व्यक्ति हो और हमें पता है कि समस्या का क्या कारण है, तो उसको जड़ से ही मिटाना सही रहता है। परंतु अब इन्होंने नहीं हटवाया तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने दोस्तों इनके घर में इस टॉयलेट को भी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से ब्लॉक करवा दिया। अब इनके घर के अंदर जितने भी समस्या के कारण थे, जितने भी वास्तु के दोष थे, वो सब हमने रेमेडीज करवा कर दूर करे। उसके बाद कुछ देवताओं की और एडवांस रेमेडीज करी, जिससे इनको जल्दी राहत मिले। और दोस्तों इनकी समस्या कुछ 50-60 दिनों में ही दूर होनी शुरू हो गई। इनका हमारे पास फोन आया कि अब समस्या कुछ ठीक होने लगी है, अब कुछ ही समय बाद मैं आपकी फीस भी दे दूंगा। तो मतलब आप सोचो कि इन्होंने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट किया, अपने घर का वास्तु करवाया, प्रॉपर पैसे ना होते हुए भी इसको पूरा बंद करवाया, क्योंकि दोस्तों खर्चा हर चीज़ में लगता है। तो इनके घर में इनको इफेक्ट भी अच्छे मिले फिर। तो दोस्तों उसके बाद आप मानोगे, इन्होंने जो नॉर्थ की टॉयलेट थी इसको भी हटवाया, इसको मतलब इतना अच्छा इनको इफेक्ट मिला कि इसको भी इन्होंने हटवाया। तो अब आप सोच सकते हो वास्तु कितना अच्छा इफेक्ट करता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर। तो अगर आपके घर के अंदर भी इस प्रकार की कुछ समस्याएं हो तो आप उसको दूर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि ये तो रही दोषों की बात, परंतु यहाँ पर आप जो एरिया बड़े हुए देख रहे हो, जो एरिया कट देख रहे हो, मतलब जो एरिया की स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम उसको कलर की थेरेपी से उसको बैलेंस भी करते हैं, परंतु अगर वो हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो मेन जो दिक्कतें होती है उनको हमने आपको बताया, तो आप भी अपने घर के अंदर ये उपाय करके इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।